राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आइए अब हम निर्जला एकादशी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक राजा था। उस राजा के 7 रानियां थी। 6 बड़ी रानियां आपस में सगी बहनें थीं। तो 7वीं रानी को राजा स्वयंवर में जीतकर विवाह रचाकर लाए थे। 7वीं रानी बहुत सुंदर व अमीर ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती थी। 7वीं रानी मन की बड़ी ही साफ थी। उसे दिखावा पसंद नहीं था। वह अपने मायके में नाजों से पली बड़ी थी। जबकि 6 बड़ी रानियां बड़ी ही चालाक, घमंडी, लालची, झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। 6 बड़ी रानियां राजा को चापलूसी भरी बातें करके अपने कक्ष में बुलाकर के ले जाती थी। लेकिन जब राजा 7वीं रानी के कक्ष में जाने लगता तो 6 रानियां किसी न किसी बहाने से राजा को वापस अपने कक्ष में बुला लेती थी। 6 रानियां सभी तरह के व्रत करती थी, लेकिन 7वीं रानी जो बड़ी ही कोमल, नाजुक और फूल जैसी थी, उससे कोई व्रत उपवास नहीं होता था। जब 6 रानियां एकादशी का व्रत करती तो उस दिन वो घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। पूरे दिन वह आराम करती थी और 7वीं रानी और दासियों और बांदियों से अपना सारा काम करवाती थी। एकादशी व्रत में 6 रानियां दूध, मिठाई, काजू, बादाम, फल खाती रहती थी और फिर वे राजा से कहती कि महाराज, हम तो आपके लिए एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन यह छोटी 7वीं रानी तो कोई व्रत ही नहीं करती है। तब राजा को भी लगने लगा कि 6 बड़ी रानियां बहुत अच्छी हैं, सब तरह के व्रत उपवास करती है, लेकिन 7वीं रानी तो कोई व्रत ही नहीं करती। तो राजा ने भी 7वीं रानी की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। अब तो महीनों निकल जाते थे। 7वीं रानी राजा का मुंह तक नहीं देख पाती थी। तब एक दिन महल में काशी के एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा जी आए। उन्होंने राज दरबार में सबको धर्म का उपदेश दिया और कहा कि मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता वह पशु के समान है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाता है। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह चांडाल की योनि को पाता है और मरने के बाद कई बरस तक रो नरक की पीड़ा भोगता है। मनुष्य योनि बड़ी जतन से मिलती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता वह कई बरस तक पिशाच की योनि में दुख भोगता है। जब 6 रानियों ने महात्मा जी के प्रवचन को सुना तो वे और भी घमंड से भर गई। जब 7वीं रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। प्रवचन खत्म होने के बाद 7वीं रानी अपनी दासी से बोली कि अरे सखी, मुझे संत महात्मा जी के पास जाकर मिलना है, क्या तुम किसी प्रकार से उनसे मुझे मिलवा दोगी? तो दासी ने 7वीं रानी को संत महात्मा से ले जाकर एकांत में मिलवा दिया। तब 7वीं रानी महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी, मैंने जन्म से अब तक कोई उपवास नहीं किया है, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। महात्मा जी, मुझे लगता है कि अगर मैं व्रत करूंगी तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। हे महात्मा जी, आज आपके मुख से एकादशी के महात्म्य को सुनकर तो मैं और भी डर गई हूँ। आपने कहा कि एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आपने कहा कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता उसे नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। महात्मा जी, मुझे भी मरने के बाद नरक में नहीं जाना, मुझे भी स्वर्ग में जाना है। तब 7वीं रानी की बातों को सुनकर महात्मा जी को उनकी बातों में सच्चाई नजर आई। तब महात्मा जी ने 7वीं रानी से कहा कि हे रानी, आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास करो। इस व्रत को करने से बड़ा सा बड़ा पातकी और ब्रह्म हत्यारा जैसे पाप भी छूट जाते हैं। इंसान कितना ही बड़ा पातकी और ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। फिर हे रानी, आप तो एक दयालु, कोमल, साफ, सच्चे हृदय वाली नारी हो।
तुम निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहकर, मौन रहकर भगवान विष्णु के नाम की स्तुति और पूजा करना, रात्रि जागरण में समय बिताना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तुम्हारी सारी इच्छाएं विष्णु भगवान पूरी कर देंगे। तब जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का दिन आया तो सातवीं रानी ने भी 6 रानियों के साथ व्रत रखा। पूरे दिन निराहार रही, मौन रही और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्तुति करती रही। रात्रि जागरण में भजन कीर्तन में समय बिताया। दूसरे दिन एक ब्राह्मण को अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया। उधर 6 बड़ी रानियों ने भी निर्जला एकादशी का उपवास किया, लेकिन उन्होंने यह व्रत निर्जला रहकर नहीं किया। उस दिन भी उन्होंने फल, मिठाई, दूध, काजू, बादाम पूरे समय बार बार खाती रही। तब सातवीं रानी के निर्जला व्रत करने से राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह सातवीं रानी को भी वक्त देने लगा और प्रेम करने लगा। जब 6 बड़ी रानियों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अब 6 बड़ी रानियां मौका तलाश करने लगी कि कब कोई मौका आए और सातवीं रानी को राजा की नजरों से गिराया जाए। तब एक दिन की बात है, सातवीं रानी राजा की बेशकीमती तलवार को, जो कि राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उसकी साफ सफाई कर रही थी। 6 रानियों ने ऐसा करते हुए उन्हें देख लिया। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उसी रात्रि को 6 रानियों ने राजा की तलवार को म्यान में से निकालकर सातवीं रानी के कक्ष में बिस्तर के नीचे ले जाकर के छुपा दिया। राजा का रोज का नियम था कि वह सबसे पहले उठते ही तलवार को म्यान में से निकाल कर के दर्शन करता था, क्योंकि वह तलवार बेशकीमती तो थी ही, साथ ही राजा को अति प्रिय थी। राजा जब भी उस तलवार के दर्शन करते थे तो उनका पूरा दिन अच्छा निकलता था, ऐसा राजा का मानना था। तब उस दिन राजा ने म्यान में से तलवार निकाल कर देखना चाहा तो म्यान खाली निकली। तब राजा ने छोटी रानी से पूछा कि आपने कल तलवार की सफाई करी थी, तब तलवार वापस म्यान में क्यों नहीं रखी? म्यान में तलवार नहीं है, हमारी तलवार आपने सफाई करके कहाँ रखी? तो सातवीं रानी राजा से बोली कि हे महाराज, सफाई करने के बाद मैंने तलवार वापस म्यान में ही रखी थी। तब राजा ने कहा कि फिर हमारी तलवार कहाँ गई? तभी 6 रानियां भी वहां आ गई और वो बोली कि महाराज, हमें सातवीं रानी के कक्ष की तलाशी लेनी चाहिए। तब नौकरों और दासियों को सातवीं रानी के कक्ष की तलाशी लेने के लिए भेजा गया, लेकिन तलवार कहीं नहीं मिली। 6 रानियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने सातवीं रानी के कक्ष में बिस्तर के नीचे तलवार छुपाई थी, लेकिन अब अगर वो वहां नहीं है तो फिर कहाँ गई? सातवीं रानी पूरे समय एकादशी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अभी अभी तो महाराज का प्यार व सम्मान मिलने लगा था, अब दोबारा मैं महाराज की नफरत सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। हे एकादशी भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करना। तब एकादशी भगवान ने सातवीं रानी की रक्षा करी। तभी महल के कुएं में एक पेड़ उग आया, जिसमें एक सोने का फूल था। तब नौकरों मंत्रियों ने राजा को इसकी सूचना दी। हर कोई उस सोने के फूल को लेना चाहता था, लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया। तब राजा ने फूल लेना चाहा तो राजा के हाथ में भी फूल नहीं आया। तब 6 रानियों ने फूल लेना चाहा तो उनके भी हाथ में फूल नहीं आया। तब किसी मंत्री ने कहा कि महाराज, सातवीं रानी को भी बुलाइए, शायद यह फूल उनके पास आ जाए। तब राजा ने एक दासी को भेजकर सातवीं रानी को बुलाया। सातवीं रानी डरती डरती कुएं के पास आई। फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो फूल खुद ब खुद टूटकर छोटी रानी की तरफ झुक गया। जैसे ही रानी ने फूल तोड़ा तो वह बेशकीमती तलवार में बदल गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, मैं विष्णु भगवान हूँ। तेरी इन 6 रानियों ने तलवार चुराकर सातवीं रानी के कक्ष में छुपाई थी, ताकि उसे चोर साबित किया जा सके।
हे राजन, मैं एकादशी भगवान हूँ। सातवीं रानी के द्वारा निर्जला एकादशी का उपवास करने के कारण मैं आज उसकी रक्षा करने और एकादशी व्रत का फल देने के लिए आया हूँ। वहाँ खड़े सभी पहरेदारों, मंत्रियों सब ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा उन 6 रानियों को दंड देने लगे तो सातवीं रानी ने मना कर दिया और बोली कि हे महाराज, ये सभी मेरी बड़ी बहन के समान हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। सातवीं रानी का जवाब सुनकर 6 रानियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन सभी ने सातवीं रानी से अपनी गलती की माफी मांगी। तब सातवीं रानी अपनी 6 बड़ी बहनों से बोली कि आप बड़े हैं, मेरे पांव मत छुइए। अगर आपको माफी मांगनी है तो एकादशी भगवान से मांगिए, वो ही आपको माफ करेंगे। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को निर्जला एकादशी का उपवास बिना अन्न जल के करना चाहिए, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके बाद राजा अपनी सातवीं रानी के साथ भी प्रेम भाव से रहने लगा।